अमेरिकी चुनाव में अगर बात स्विंग स्टेट्स की करें तो इन्हें गेम चेंजर माना जाता है। आखिर इनका क्या रोल है, ये कैसे खेल का रुख बदल लेते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी सचिन के पास। ओवर टू यू सचिन। देखिए, जब भी अमेरिका के चुनाव होते हैं तो आपने रेड, ब्लू और स्विंग स्टेट का जिक्र जरूर सुना होगा। ये बड़े विस्तार से आपको बताएंगे और समझाएंगे आखिर ये कौन कौन से स्टेट है और इनके मायने क्या है। लेकिन क्या कभी आपने मन में ये कभी सवाल उठाया कि आखिर कोई राज्य लाल, नीला या स्विंग कैसे हो सकता है? चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। ये आप पूरा अमेरिका का ये जो मैप है वो देख पा रहे होंगे और इसमें रेड स्टेट जिसका जिक्र हम आपसे करने वाले हैं इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेड स्टेट, ब्लू स्टेट और एक स्विंग स्टेट। इसे आप पर्पल स्टेट भी कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि रेड स्टेट होता क्या है और इसके मायने क्या है। देखिए, रेड स्टेट का जिक्र करें हम तो रिपब्लिकन पार्टी का यहां पर दबदबा है और 1980 से यहां पर यह पार्टी जो है वो जीतती आ रही है। पिछली बार जो पार्टी यहां पर जीती उसका ही जीतना रेड स्टेट में तय होता है। पार्टी के फ्लैग का रंग भी लाल है, इसीलिए इसे रेड स्टेट कहते हैं। देखिए, 18 स्टेट में रिपब्लिकन पार्टी जो है वो भारी है, यानी कि यहां के जो वोटर्स हैं उनका जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं होता है और इसीलिए यहां पर लगातार एक ही पार्टी जीतती है जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी। देखिए, रेड स्टेट में अधिकतर जो ग्रामीण इलाके हैं उनका वोट भी रिपब्लिकन पार्टी को जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं आखिर ब्लू स्टेट क्या है। देखिए, ब्लू स्टेट का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा यहां पर होता है, जो कि दूसरी पार्टी, क्योंकि अमेरिका में टू पार्टी इलेक्शन का जो रूल है वो हम आपको समझा रहे थे। 1992 से डेमोक्रेटिक की लगातार यहां पर जीत होती आई है और डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्लैग का रंग ब्लू है, इसीलिए इसे ब्लू स्टेट कहते हैं। आप देखिए, साल 2000 में पहली बार कलर कोड जो है इन्हें दिया गया, जिसके बाद इसका इस्तेमाल जो है इन्होंने ब्लू के जरिए जो है वो किया। आगे बढ़ते थर्ड स्टेट, जो कि थर्ड पार्ट है, उसे भी आप समझ लीजिए, स्विंग स्टेट, जिसे हम पर्पल स्टेट भी कहते हैं। स्विंग स्टेट की संख्या जो है वो 7 है और यही वो 7 स्टेट है जहां के वोटर्स जो है वो खेल कर सकते हैं और इनके मूड का कोई भी भरोसा नहीं है। ये कभी भी किसी भी वक्त किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। किस पार्टी को वोट देंगे इसका पता नहीं होता। आगे बढ़े, देखिए, इन राज्यों में कड़ा मुकाबला होता है, इसीलिए अगर आपने पिछले 1.5 से 2 महीनों में देखा होगा तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्हीं 7 राज्यों में लगातार घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। इन राज्यों से हार जीत का फैसला तय होता है। अब जरा आपको बताते हैं वो कौन कौन से स्टेट हैं जो कि 7 स्विंग स्टेट में आते हैं, जिन्हें हम काउंट करते हैं जाके कितनी सीटें हैं जो कि खेल बदल सकती हैं। देखिए, एरिज़ोना जहां पर 11 सीटें हैं, जॉर्जिया की अगर हम बात करें यहां पर 16 सीट है, मिशिगन की बात करें तो यहां पर 15 सीट है। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे नेवादा जो कि 6 सीट है और यहां पर देखिए नॉर्थ कैरोलिना में 16 सीट है, पेंसिल्वेनिया में 19 सीट है और आखिरी देखिए विस्कॉन्सिन में 10 सीटें जो हैं यहां पर हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है कि यही वो 7 स्टेट है, यानी कि जिन्हें हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, स्विंग स्टेट, पर्पल स्टेट जिसे हम कह रहे हैं, यही तय करते हैं कि आखिर अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हिमानी करू करते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति पद के मायने क्या हैं, क्यों दुनिया के लिए व्हाइट हाउस सबसे पावरफुल सेंटर माना जाता है, कितना ताकतवर होता है अमेरिका का राष्ट्रपति, इस रिपोर्ट में देखिए।
वॉर हो, हथियारों की होड़ हो या फिर किसी मुल्क का अंदरूनी मामला, अमेरिकी राष्ट्रपति का रुतबा सबसे बड़ा होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां असीम मानी जाती हैं। वो देश की विदेश नीति का निर्धारण और विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। आपातकाल की स्थिति में अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी असीम शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी देश को डॉलर में कारोबार करने से रोक सकता है। इसका असर सिर्फ उस देश पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसके साथ कारोबार करने वाले देशों पर भी पड़ता है, क्योंकि प्रतिबंध लगे देश से डॉलर में कारोबार करने पर अमेरिका उस देश पर जुर्माना लगा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 सालों का होता है और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। वो भी तब जब राष्ट्रपति पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार या किसी घोर अपराध का आरोप सिद्ध हो। अब ऐसे में अमेरिका को मिलने वाले नए राष्ट्रपति पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि दुनिया इस समय इजराइल और यूक्रेन वॉर फ्रंट पर उलझी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति दुनिया के वॉर फ्रंट को बंद करा पाएंगे या नहीं। टीम न्यूज नेशन। अमेरिका के न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।